आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया। ऑरेलिया बेसिकली जेली फिशेज हैं। ये क्लास साइफोजोआ से बिलोंग करती हैं। क्लास साइफोजोआ के बारे में डिटेल से हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज जस्ट हम इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। ऑरेलिया डायोशियस होते हैं, मतलब इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं। इनकी डोमिनेट बॉडी फॉर्म मेडूसा है, लेकिन इनकी पोलिप बॉडी फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है। इनके पास 4 गैस्ट्रिक पाउचेस होते हैं कि इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होते हैं। गैस्ट्रिक पाउचेस के अंदर 2 गोनेड्स मौजूद होते हैं, यानी कि टोटल इन 4 गैस्ट्रिक पाउचेस में 8 गोनेड्स मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं मेल मेडूसा की। तो जब फर्टिलाइजेशन करनी होती है तब मेल मेडूसा ओरल रीजन से गेमीट्स यानी कि स्पर्म रिलीज कर देते हैं। इनके पास फ्लैजेला होता है। इसके अलावा वाटर करंट की मदद से वो मूव करते हुए फीमेल मेडूसा में इंटर हो जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होती है, फिर बनता है जाइगोट। आफ्टर सम टाइम जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या होता है कि फ्रॉम दी ओरल रीजन और माउथ यू कैन से, ये जो जाइगोट होता है इट इज़ रिलीज। सो स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होती है। स्पर्म और एग सम टाइम इन वाटर फर्टिलाइज करते हैं, यानी कि सम टाइम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो जाती है और बनता है। अगर वो इनसाइड द बॉडी बनना है तो वो फिर बाय द हेल्प ऑफ माउथ रिलीज हो जाता है। जाइगोट की फिर फर्दर क्लीवेज होती है, ठीक है। उसमें न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, उसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है इनटू 2 सेल स्टेज। फिर इसकी क्लीवेज होती है, 4 सेल स्टेज आती है। इसी तरह फर्दर क्लीवेज से और डेवलपमेंट से ब्लास्टुला लार्वल बॉडी फॉर्म बनती है। ब्लास्टुला जो लार्वा है वो कन्वर्ट होता है इनटू प्लेनुला। प्लेनुला लार्वा कुछ टाइम के लिए जो होता है उसके ऊपर सीलिया होता है, ठीक है। उसके पास एक छोटा सा इन्वेजिनेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। ये इसकी अंदर वाली साइड पे एंडोडर्म होती है, ठीक है। और ये जो बाहर वाली साइड है इसको हम इसका एक्टोडर्म कहते हैं। ये प्लेनुला लार्वा का स्ट्रक्चर है। प्लेनुला लार्वा के पास कुछ टाइम के लिए सीलिया होता है। बाद में ये जो प्लेनुला लार्वा होता है इसका सीलिया ख़त्म हो जाता है और उसके बाद ये किसी भी सबस्ट्रेटम पे जाके अटैच हो जाता है। सीलिया फर्स्टली कुछ इसका हॉरिजेंटल पोर्शन होता है, वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, और कुछ इसका ऐसे पोर्शन होता है वो अबव द सबस्ट्रेटम रहता है। वो फर्दर जो पोर्शन होता है वो डेवलप होने लग पड़ता है इनटू पोलिप बॉडी फॉर्म, ठीक है। और उसके ऊपर फिर कुछ टाइम के बाद टेंटिकल्स आ जाते हैं। ऐसे इनके ऊपर टेंटिकल्स आते हैं। प्लेनुला की बॉडी फॉर्म को हम स्किफिस्टोमा कहते हैं। जो स्किफिस्टोमा होता है इसकी जो बॉडी है उसके ऊपर बर्डिंग होना शुरू हो जाती है। जब स्किफिस्टोमा बॉडी फॉर्म की बर्ड्स बन जाती हैं तो उसको हम कहते हैं स्ट्रोबेला। दिस इज यंग स्ट्रोबेला। अब एडल्ट स्ट्रोबेला के ऊपर जो बर्ड होती है वो मेच्योर फॉर्म में मौजूद होती है, तो उसे हम कहते हैं ईफायरा। कुछ टाइम के बाद ये मेच्योर होने के बाद ईफायरा स्ट्रोबेला से डिटैच हो जाती हैं। अब ये फ्री ईफायरा है। कुछ टाइम के बाद ईफायरा कन्वर्ट हो जाता है मेल और फीमेल मेडूसा में। स्टूडेंट, सम टाइम डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होती है, यानी कि प्लेनुला लार्वा डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है इनटू ईफायरा, और ईफायरा से डायरेक्ट मेडूसा बनता है और दोबारा से फर्टिलाइजेशन होती है और प्लेनुला बनता है। तो सम टाइम डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। मोस्टली प्लेनुला बॉडी फॉर्म पोलिप में, फिर स्किफिस्टोमा में, फिर स्ट्रोबेला में कन्वर्ट होती है और फिर ईफायरा स्टेज से कन्वर्ट होकर मेडूसा में आती है। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होती है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये सारा प्रोसेस भी चलता है। फॉर्मेशन ऑफ स्काइफिस्टोमा, लार्वा जो होता है उसके ऊपर सीलिया होता है। सीलिया लॉस होने के बाद वो जो उसका मतलब ब्लास्टोपोर वाला रीजन है वो ओपन हो जाता है। अब जो लार्वा है वो इलोंगेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि प्लेनुला सेटल डाउन में दिखाया गया। उसके बाद लार्वा है, इसका जो प्रोक्सिमल एंड है वो स्टाक लाइक होने लग पड़ता है, मतलब स्टेम लाइक, और जो बेसल एंड है वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है, ठीक है, अडेसिव बेसल डिस्क की मदद से। इनके यहाँ पे एक अडेसिव बेसल डिस्क होती है। इसके ऊपर 16 लॉन्ग स्लेंडर टेंटिकल्स बनते हैं और इस तरह यंग स्किफिस्टोमा बन जाता है। 3 मंथ वो इस बॉडी फॉर्म में गुजार देता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ईफायरा, यानी कि स्ट्रोबेला कैसे बनता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्रोबाइलेशन, स्ट्रोबेला बनने के प्रोसेस को। ऑरल एंड वाला जो रीजन है ना वो एक ज़बरदस्त किस्म की बडिंग शो करता है। उसकी पूरी बॉडी में एक होता है ट्रांसफर, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल। तो ट्रांसफर होता है इस तरह, ठीक है। तो ये स्ट्रोबेला की बॉडी है, तो इसके अंदर ट्रांसफर फॉर्म में बहुत सारी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स बना देती है।
जब सेगमेंटेड बॉडी हो जाती है साइफिस्टोमा की तो उसको हम नाम देते हैं स्ट्रोबेला। इसी वजह से इनको साइफोजोआ भी कहते हैं। जो सेगमेंट होता है, ये जो बॉडी डिवाइड होती है, हर सेगमेंट को ईफायरा लार्वा कहते हैं। नियरली डजन ऑफ ईफायरा लार्वा एक सिंगल स्ट्रोबेला के ऊपर बनते हैं। स्ट्रोबेला के बाद हमने डिस्कस करना है ईफायरा को। तो यहाँ पे ईफायरा लार्वा के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको एक्सप्लेन करने हैं मुझे। ईफायरा 1 मिलीमीटर होता है इन डायमीटर। मेटामेरियल सिमेट्री का मतलब ये है कि बॉडी जो है वो 4 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करें हम तो हो सकती है, लेकिन जो हर पार्ट है वो तीनों अलग पार्ट्स का मिरर इमेज है, तो इसकी 4 यूनिट्स बन सकती हैं। ईफायरा है, इसके 8 एज बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। पेयर ऑफ प्राइमरी लैपिड। हर जो लोब होता है वो दरमियान से ऐसे कट हुआ होता है, नॉच हुआ होता है, ताकि वो एक पूरे प्राइमरी लैपिड का पेयर बना सके। सो दिस इज़ 1 प्राइमरी लैपिड, दिस इज़ अनदर प्राइमरी लैपिड। तो हर जो नोच है उसमें 2 प्राइमरी लैपिड्स हैं। तो इस तरह टोटल इसमें 8 एजेस हैं, तो मतलब 16 प्राइमरी लैपिड्स हर एक एज में मौजूद हैं। नोचेस होती हैं, एंड होते हैं यहाँ पे। इधर एक छोटा सा टेंटिकल होता है जिसको हम कहते हैं टेंटेकोलोसिस्ट। ये जो बॉडी फॉर्म है ये वाटर में एक्टिवली स्विम करती है। जब ईफायरा पे, ठीक है, 4 ऑर्डर आर्म्स आ जाते हैं इसके लोअर साइड पे, मार्जिनल साइड पे, और इसके अलावा यहाँ इसके छोटे छोटे टेंटिकल्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो फिर इसको फ्री ईफायरा के बजाय हम मेडूसा कहते हैं। ईफायरा तब तक है जब तक इसके पास ऑरल आर्म्स और टेंटिकल्स नहीं है। जैसे ही इसके पास टेंटिकल्स आ जाएंगे, ऑरल आर्म आ जाएगा, इसे हम मेडूसा कहेंगे। तो ये सारा साइकिल है ऑरेलिया का।